प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिपोर्टेड स्पीच। कौन सा है? रिपोर्टेड स्पीच। इससे पीछे हमने जो पढ़े हैं वो पहला था टेंस, दूसरा था पैसिव वॉइस जो क्लास 10th में भी आता है नंबर 2 का। उसके बाद तीसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था वर्ब्स। और वर्ब्स हमने पढ़ी है दो प्रकार की, एक तो फाइनाइट और दूसरी थी नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के हमने कई प्रकार पढ़े थे, जैसे ट्रांजिस्टिव, इंट्रांजिस्टिव, लिंकिंग, और उसी में हमने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ी थी, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी, इस प्रकार से पढ़ी थी। नॉन फाइनाइट के हमने 3 प्रकार पढ़े थे, जेरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। ये 3 प्रकार थे, अच्छे से बताए थे मैंने। और नंबर 4 जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लास 10th में भी हमारा टॉपिक नंबर भी 4 है, और कक्षा 10th में भी ये कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का आता है। तो बात करेंगे आज रिपोर्टेड स्पीच की। तो ध्यान से सुनिए, बड़ा ही आसान टॉपिक है, यदि एक बार समझ में आ गया तो। सबसे पहले बात करेंगे ये जो रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है भाषण देना, यानी वक्ता के द्वारा जो बात कही जाती है सब्जेक्ट के द्वारा, उसको व्यक्त करना ही रिपोर्टेड स्पीच है। इसके 2 पार्ट हैं, एक तो है डायरेक्ट और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट। एक तो डायरेक्ट स्पीच है, यानी वक्ता के वास्तविक शब्दों को ज्यों का त्यों प्रयोग लेना, और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जो बात कही जाती है उसको वैसे वैसे लिखना, और जो इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में उनके शब्दों को ज्यों का त्यों न प्रयोग करके केवल उन शब्दों का ही प्रयोग करना, उसे ही आप क्या कहोगे? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से सेंटेंस को चेंज करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, he said to me, ठीक है, I am a teacher। ये सेंटेंस देखिए आप, ये 2 सेंटेंस दिए हुए होते हैं। ठीक है, किसी भी पार्ट को आप करोगे तो उसमें आपको इस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 भाग मिलेंगे। पहला जो पार्ट है he said to me, देखिए एक सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, ऑब्जेक्ट भी होता है। और ये इसी said सेकंड फॉर्म आ गई पास्ट सिंपल में, डिड छुपी हुई इसमें। तो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। तो ये जो पार्ट है पहला, इसको हम कहेंगे, क्योंकि वर्ब आ गई इसीलिए इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहोगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो दूसरा सेंटेंस है इसे कहें, ये कोमा है, ये क्या लगी हुई? इन्वर्टेड कोमा। ये क्या लगी हुई है? इन्वर्टेड कोमा। अब देखिए, इन्वर्टेड कोमा में जो भाग बंद है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के द्वारा कही गई बात है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम ए टीचर, मैं क्या हूं? एक अध्यापक हूं। तो ये जो बात कही गई है ये वक्ता के द्वारा, इसे तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, लेकिन जब इनडायरेक्ट करेंगे तो इनडायरेक्टली हो जाएगी बात। जो बात इसने कही है वो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्टली हो जाएगी। अब देखिए, ये जो भाग है इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यानी ये जो बात है ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, कर्ता, उसके द्वारा कही गई है। तो ये 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक रिपोर्टिंग वर्ब है और दूसरी क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। यूं मान लीजिए ये 2 ट्रेन है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, इसका नाम रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका नाम रिपोर्टेड स्पीच है। हम दोनों को एक जगह करेंगे। ये सीधी सी बात है, सरल सी बात है कि जब हम इन दोनों सेंटेंस को, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को एक जगह करेंगे तो आसान सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होंगे। और वो कौन कौन से परिवर्तन होंगे ये बात मैं आपको बता दूंगा।
सबसे पहले बात करेंगे कि रिपोर्टिंग जो वर्ब दी हुई होती है, जिसे हम शॉर्टकट आरवी कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब में ध्यान दीजिए, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं करना है। हमें सिर्फ जो मैन वर्ब दी हुई होती है, जैसे सेड टू, ठीक है, सिर्फ मैन वर्ब में ही बदलाव करना है। हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं करना है। अब देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव, रिपोर्टिंग वर्ब यदि चेंज करेंगे तो मैं बता देता हूं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास सेज टू, प्रेजेंट की होगी ना, ऐसे ऐसे लग गया, प्रेजेंट सिंपल की होगी सेज टू, तो इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट बनाते से पहले, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे टेल्स में। इसमें कर देंगे टेल्स में। यदि वर्ब दी गई है से टू, तो उसको चेंज कर देंगे टेल में। किसमें कर देंगे? टेल में। यदि आपको विल से टू या सेल से टू, विल से टू और सेल से टू, तो इसको चेंज कर देंगे विल टेल। ध्यान रहे, वुड नहीं करना है। सेल से टू, इसका कर देंगे सेल टेल। क्या कर देंगे? सेल टेल, इस प्रकार से। और यदि आपको वर्ब दी हुई होती है, से की सेकंड फॉर्म क्या होती है? पास्ट फॉर्म सेड टू दिया गया। यदि आपको सेड टू दिया गया है तो सेड टू को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में। किसमें? टोल्ड में। लेकिन यहां पर एक बात और भी ध्यान में रखनी है आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यदि सेड के बाद, किसके बाद? यदि सेड के बाद आपको टू प्लस ऑब्जेक्ट, टू प्लस ऑब्जेक्ट यदि आपको नहीं दिया गया है, टू प्लस ऑब्जेक्ट यदि नहीं दिया गया है, तो आप उस वर्ब में कोई बदलाव नहीं करेंगे, यानी सेड का क्या कर देंगे? सेड कर देंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम है। और वो नियम अलग है, जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, है ना, वो अलग है, वो मैं बता दूंगा जैसे आगे चलेंगे। तो ये हो गई रिपोर्टिंग वर्ब, जिसमें हम परिवर्तन करते हैं। यदि कोई सिंपल सेंटेंस है, सेज टू टेल्स, से टू टेल, विल से टू विल टेल, सेल से टू सेल टेल, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। यदि सेड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम सेड का क्या करेंगे? सेड। यदि वाक्य, ये तो सिंपल सेंटेंस की बात है। यहां पर ये भी आप नोट करें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, ध्यान दें यहां पर प्रेजेंट टेंस का मतलब ये हो गया कि यहां सेज टू और से टू अगर आ जाए आपके पास सेंटेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब में, फ्यूचर टेंस का मतलब ये हो गया विल से टू या सेल से टू, हो गया। अगर आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आए तो रिपोर्टेड स्पीच, जिसकी हम आगे बात करेंगे, आगे का जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में इस वर्ब को तो हम चेंज कर देंगे इस प्रकार से कि सेज टू आ गया टेल्स में, से टू टेल, विल से टू विल टेल, सेल से टू सेल टेल। लेकिन मैं आगे पहले ही बता रहा हूं आपको, आरएस में जो आगे का सेंटेंस हम चेंज करेंगे, आरएस में टेंस संबंधी जो परिवर्तन है, टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आगे बात समझ में कि आरएस में जो रिपोर्टेड स्पीच, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल मैंने लिखा था, यदि ये जो वर्ब है या तो सेज टू या से टू या विल से टू सेल से टू होती, तो यहां पर ये जो टेंस संबंधी है इज एम आर,
इसको आगे चेंज करेंगे हम, तो ये इजएमआर में रहेगी, ये टेंस चेंज नहीं होगा इस प्रकार से। तो ये तो था हमारा रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का तरीका साधारण वाक्य में। अब देखिए यदि वाक्य इंटेरोगेटिव है, रिपोर्टिंग वर्ब हम चेंज कर रहे हैं और सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो वे सेंटेंस जो किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, और एक वो सेंटेंस जो किससे शुरू होते हैं, WH वर्ड से। इसको मैंने पैसिव में भी अच्छे से बताया था आपको कि पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से करनी पड़ती है। और यदि WH वर्ड से है शुरुआत, तो उनकी शुरुआत पैसिव वॉइस में WH वर्ड से ही करते हैं। तो इनमें देखिए आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब चेंज कर रहे हो और वाक्य इंटेरोगेटिव है, तब आप रिपोर्टिंग वर्ब को तो चेंज कर दोगे किसमें, आस्क्ड में। किसमें कर दोगे, आस्क्ड में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, HV से शुरू है तो भी आस्क्ड करना है, WH वर्ड से शुरू है तो भी किससे करना है, आस्क्ड से। ये होगी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब की बात, ठीक है, इंटेरोगेटिव की। यानी इंटेरोगेटिव में यदि HV से शुरू है तो भी आपको आस्क्ड लगाना है, WH वर्ड से शुरू है तो भी क्या लगाना है, आस्क्ड लगाना है। फिर उसके बाद देखिए यदि सेंटेंस आपका इंपेरेटिव, इंपेरेटिव कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के। इंपेरेटिव सेंटेंस हो सकता है कोई, यानी पहला प्रकार था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, दूसरा था डू या डू नॉट से, ये था इंपेरेटिव का प्रकार। तीसरा था प्लीज अथवा काइंडली से, और चौथा था लेट या लाइटस से। ये 4 प्रकार थे हमारे। पहला इंपेरेटिव का प्रकार था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, दूसरा था डू या डू नॉट से, तीसरा था प्लीज अथवा काइंडली से, और चौथा था लेट या लेटस से। तो यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में आप वर्ब चेंज कर रहे हो, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में तो उसी प्रकार से हो जाएगी। इस प्रकार से जैसे ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्टेड है, एडवाइज्ड है, उस प्रकार से चेंज हो जाएगी। ऑर्डर्ड है, एडवाइज्ड है, रिक्वेस्टेड है, इस प्रकार से चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे आगे चलेंगे मैं बताता रहूंगा। तो सिर्फ आपको ये देखना एक बार, तो सिंपल सेंटेंस में किस प्रकार से, इंटेरोगेटिव में किस प्रकार से, और इंपेरेटिव में किस प्रकार से वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब वो चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट देखिए, ये हो गई हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की बात, कि उसमें सिर्फ हम रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ वर्ब संबंधी ही परिवर्तन करते हैं, इस प्रकार से वर्ब को चेंज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने ये भी बताया आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि 2+ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम वर्ब में कोई बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो कनेक्टिव लगाते हैं दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, कनेक्टिव जोड़ने वाला शब्द, किस किस को जोड़ने वाला, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने वाले शब्द। तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग वर्ब को हमने खत्म कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब से आगे बढ़ रहे हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ रहे हैं, ये 2 ट्रेन है, इनको जोड़ रहे हैं, बीच में क्या आएगा, कनेक्टिव क्या आएगा। तो देखिए यदि वाक्य सिंपल है, कौन सा, यदि वाक्य सिंपल सेंटेंस है, कौन सा है, यदि वाक्य सिंपल सेंटेंस है तो हम कनेक्टिव लगाएंगे दैट। क्या लगा देंगे, दैट। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। अगर वाक्य इंटेरोगेटिव, कौन सा है, अगर वाक्य इंटेरोगेटिव है तो, अब इंटेरोगेटिव 2 प्रकार के हैं, यदि HV से शुरू है तो हम क्या लगा देंगे, इफ या वेदा। क्या लगा देंगे, इफ या वेदा, तो इफ लगा दीजिए। और यदि WH वर्ड से शुरू है तो कनेक्टिव उसी WH वर्ड को,
इसको बनाएंगे, उसी WH वर्ड को बनाएंगे। इसी पीछे मैंने बताया दिया, आस्केड कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब का, और यहाँ पर ये इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। तो ये सिंपल सेंटेंस कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव है, उसमें यदि दो प्रकार से ये, यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे, और यदि WH वर्ड से शुरुआत है तो कनेक्टिव उसी WH वर्ड को बना देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी कनेक्टिव की बात। और इंपेरेटिव की ओर बात करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। अब 4 में से अलग अलग हैं सभी, यानी लगभग इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगेगा, डू नॉट में टू लगेगा, प्लीज अथवा काइंडली में टू लगेगा, लेकिन लाइट में भी टू लगेगा। लेकिन लाइट अस है, राइट अस है, उसमें कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट। तो ऐसे लिख लीजिए, इंपेरेटिव है उसमें टू भी आता है और क्या आएगा, दैट भी आएगा। याद रह जाएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में टू भी आएगा और दैट भी आएगा। और जो ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी है उनकी बात आगे करेंगे। ठीक है, हम पहुंच गए कनेक्टिव तक। रिपोर्टिंग वर्ब की हमने बात कर ली। रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ वर्ब संबंधी ही परिवर्तन किया जाता है। ये मैंने बता दिया कौन सी वर्ब किस में चेंज होती है। ठीक है, उसके बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट यदि नहीं दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज नहीं करेंगे। अब कनेक्टिव की बात आ गई। कनेक्टिव सिंपल सेंटेंस में दैट लगाएंगे। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक 2 प्रकार के हैं। एक तो HV से हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड, डिड, डू, डज, इनसे शुरू होने वाले, उसमें कनेक्टिव इफ लगाएंगे। और WH वर्ड से शुरू होते हैं, उसमें उसी WH वर्ड को हम कनेक्टिव बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन करते हैं। और यदि इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डू नॉट से, प्लीज अथवा काइंडली से, लेट या लाइटस से। तो उनमें टू भी आता है और दैट भी आता है। ये कहाँ कहाँ आएगा, जैसे सेंटेंस बढ़ेंगे आगे मैं बता दूंगा आपको। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो गई। रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब को चेंज कर दिया, कनेक्टिव ये लगा दिया। और कनेक्टिव लगाते ही जो कोमा और जो इन्वर्टेड कोमा, ये कोमा और जो ये इन्वर्टेड कोमा दी हुई होती है, इनको क्या कर देंगे, हटा देंगे वाक्य से। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब इसको चेंज करते हैं, कनेक्टिव लगते ही कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो है इनको क्या कर देंगे, हटा देंगे सेंटेंस। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले परिवर्तन। तो प्यारे विद्यार्थियों, रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस आगे जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है, अब उसको हम खोलेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाहिर सी बात है कोई ना कोई परिवर्तन तो जरूर होगा। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में हमने वर्ब को चेंज किया है, तो इसमें देखिए रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें परिवर्तन, पहला जो परिवर्तन होगा वो प्रोनाउन संबंधी होगा। कौन सा होगा, पहला जो परिवर्तन होगा वो होगा प्रोनाउन संबंधी। आगे बात समझे। दूसरा जो परिवर्तन होगा वो होगा टेंस संबंधी। कौन सा होगा, टेंस संबंधी। ठीक है। और तीसरा जो परिवर्तन होगा वो होगा टाइम संबंधी। यानी कुछ वर्ड्स मैं लिखवाऊंगा, आपको बताऊंगा, उन शब्दों को चेंज करना, टाइम संबंधी परिवर्तन। आगे बात समझ। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में तो सिर्फ एक ही परिवर्तन था, और वो कौन सा था, वर्ब संबंधी। रिपोर्टिंग वर्ब में एक ही परिवर्तन था, वर्ब संबंधी। उसमें हमने न तो सब्जेक्ट को चेंज किया और न ऑब्जेक्ट को चेंज किया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, रिपोर्टेड स्पीच में हमें 3 परिवर्तन करने हैं। प्रोनाउन संबंधी, कौन कौन से प्रोनाउन होंगे, किस प्रकार से चेंज होंगे। दूसरा जो परिवर्तन है वो कौन सा है, टेंस संबंधी। और तीसरा जो परिवर्तन है वो कौन सा है, टाइम संबंधी। ठीक है। अभी मैंने एक रूल बताया है पीछे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो, फिर से सुन लो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में, जिसके बारे में बता रहा हूं, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब एक बात तो ये क्लियर हो गई, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो यहाँ पर ये जो परिवर्तन आप करोगे, पहला कर दोगे, दूसरा परिवर्तन आपको नहीं करना है टेंस संबंधी, तीसरा भी करना है। ये तीनों परिवर्तन आपको कब करने हैं? रिपोर्टेड स्पीच में तीनों परिवर्तन कब करने हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में होगी। कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी सैड टू, सैड या सैड टू, यानी ये जो वर्ब होगी तो ही आपको यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन है वो करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो परिवर्तन हैं, तीनों परिवर्तन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपको मैंने बताया है कहाँ तक, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और कनेक्टिव कौन कौन से शब्द हैं, अभी मैंने बताया कनेक्टिव कौन कौन से शब्द आएंगे, और रिपोर्टेड स्पीच में कितने परिवर्तन होते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में कब परिवर्तन करना है, कब नहीं करना है, और दोनों सेंटेंस को किससे जोड़ोगे, रिपोर्टेड स्पीच में कितने परिवर्तन होते हैं, ठीक है। और कल नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आपको कैसे करना है, टेंस संबंधी कैसे करना है, और टाइम संबंधी कैसे करना है। तो आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।